हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपना ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट बनाया है, जिसकी हमने कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही सिंपल वे में की और इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर समझ में आएगी। इसमें हमने एंकर थ्रेड का भी वर्क किया है, जिससे इसको एक हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा और ब्यूटीफुल सा लुक दिया। इसमें ये छोटे-छोटे से 2 बटन देखना, ये मेरी इयररिंग थी, तो वो मैंने इसको बटन के शेप में इसको लगा दिया है। आप भी ऐसी कुछ भी अच्छी-अच्छी सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। कोट सेट का मतलब हमारा ये होता है हमारी कुर्ती और बॉटम सेम फैब्रिक की, सेम कलर की होनी चाहिए, तो वो हमारी कोट सेट हो गई। तो अब यहाँ पे हमने इसे रेडी करना है, तो इसके लिए हमें 4 एंड हाफ मीटर का कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कॉटन या रेयॉन में या सिंथेटिक में जैसा भी आपको फैब्रिक पसंद है, आप वैसा फैब्रिक ले सकते हैं। अब हमने इसको 4 फोल्ड में अपने फैब्रिक को सेट कर लेना है। अब ऊपर से हमारी फुल लेंथ जितनी भी आपकी फुल लेंथ रखनी चाहते हैं, यहाँ मेरे को 42 एंड हाफ इंच की फुल लेंथ रखनी थी। आप अपने अकॉर्डिंग कॉर्ड सेट की लेंथ रख सकते हैं। आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग में भी बना सकते हैं। मैंने इसे मीडियम लॉन्ग रखा है, तो इसलिए मैंने 42 एंड हाफ इंच पे इसकी मार्किंग की है। ऊपर से आप 1 इंच की मार्क गैप छोड़कर उसके बाद ही आपने अपनी मार्किंग शुरू करनी है, क्योंकि हमने इसमें कॉलर लगानी है, तो कॉलर लगाने के लिए पीछे की बैक थोड़ी सी बड़ी कटेगी। अब आपने नॉर्मल मार्किंग शुरू करनी है, तो यहाँ पे पहले आप आर्म होल लेंथ लगाएंगे। जितनी भी आर्म होल लेंथ आती है आप लगाएं। यहाँ पे 7 इंच आर्म होल लेंथ थी, मैंने 7 इंच लगाई है। वेस्ट मार्क हमारा 14 इंच आता है, आप 14 इंच लगाएंगे। ये साइज़ के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे होता कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा आपका साइज़ होगा वैसे आपने वेस्ट मार्क लेंथ मार्क जो भी आप लगाएंगे वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब सभी मार्किंग को हमने अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद आपने शोल्डर बिड लगानी है। शोल्डर बिड हमारी कितनी है, 7 इंच की, तो आपने 7 इंच लगानी है। ये भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा होगा। यहाँ मैं एक्सेल साइज़ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये मार्किंग करी है। अब यहाँ पे आपने ऊपर 7 इंच लगाया, तो आपने हाफ इंच कम करके 6 एंड हाफ इंच पे एक मार्क करना है। उसके बाद चेस्ट का 4 पार्ट, यहाँ पे मेरी चेस्ट 10 एंड हाफ इंच आ रही थी, बट इसमें मैंने प्लस हाफ कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे 11 इंच लगाई है। वेस्ट में भी हमने हाफ इंच प्लस कर लिया था पहले ही, उसके बाद अपना 4 पार्ट निकाला है। तो इस तरीके से आपने अगर आप लूज़ बनाना पसंद करते हैं तो आप पहले ही इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, फिर 4 पार्ट करेंगे। इससे आपकी कुर्ती में एक अच्छा लुक भी आएगा, और जितना लूज़ आप चाहते हैं हल्का सा, उतना हल्का सा लूज़ भी आएगा। उसके बाद आपने 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग यानी एक्स्ट्रा लूजिंग फैब्रिक में ज़रूर देनी है। वो तो हमने सिर्फ लूजिंग के लिए डिज़ाइन के तौर पे लूजिंग डाली थी हाफ इंच की। ये हमारी फैब्रिक की लूजिंग हैगी, यानी कभी अगर आपका सूट श्रिंक वगैरह हो जाए या वैसे, तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक नीचे राउंड, क्योंकि हम इसे ए लाइन शेप में बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल लास्ट कॉर्नर जो भी हमारा आखिर का कोना आ रहा है ना, वहाँ तक हमने टेप रखनी है, हल्की हल्की मार्किंग करनी है। उसके बाद कोई भी स्केल की हेल्प से आपने सारी मार्किंग को स्ट्रेट कर देनी है। ये सिंपल सा आराम से करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब ऊपर से आपने हाफ इंच फिर से डाउन करना है, यानी हमने अभी शोल्डर डाउन किया हाफ इंच। अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया ना, वहीं पे आपने 1 इंच का मार्क करके टेप लगा रही है। उस टेप से आपने 1 इंच की मार्किंग करनी है। अब ये हमारी बैक की मार्किंग हमने की, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक अपनी साथ में ही कट कर रहे हैं। 4 4 फैब्रिक है, तो 4 4 फैब्रिक में ही हमने अपनी बैक की और फ्रंट की दोनों की मार्किंग कर ली है। अब पहले आपने फ्रंट की मार्किंग करनी है, फिर बैक की कटिंग आपने पहले बैक पे करनी है, फिर बाद में फ्रंट पे। अब नीचे से हमने 4 इंच एक्स्ट्रा कट, मतलब 4 इंच की एक ऊपर जाके मार्किंग करी है। फिर वहाँ से हमने एक इसको अच्छा सा ऐसा राउंड देना, ताकि हमारे साइडों के कोने ना लटकें। अगर आप इसे ऊपर नहीं कट करेंगे तो आपके कोने लटकेंगे, तो ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बीच में से हमारा एक फैब्रिक निकालना है, और अब वापस इसे सेट करना है, और जितना हमारा फ्रंट की मार्किंग थी, अब हमने फ्रंट की मार्किंग पे कटिंग करनी है। बस यहाँ पे हमारी दोनों ही कटिंग, फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। तो आपने बहुत ही आराम से इसे कट करना है। और ये कॉर्ड सेट बनने के बाद इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, या जहाँ भी कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो वहाँ भी। अब यहाँ पे हमने अपनी स्लीव कट करनी है, तो स्लीव कट करने के लिए मैंने एक फैब्रिक में से पीस निकाल लिया था। उसमें आपने पहले 3 इंच डाउन करना है, फिर 3 इंच की मार्किंग करके आपने स्लीव की गोलाई देनी है। ये फैब्रिक विड्थ हमारा 44 था, उसको 4 फोल्ड किया तो 11 इंच आएगी। जितनी मुझे स्लीव की विड्थ चाहिए थी उतनी मेरे को आराम से मिल गई थी। हमारी रिस्ट यहाँ पे 7 इंच है, और स्लीव की लेंथ 20 इंच है। बस यहाँ पर हमने इतनी ही रखी है, क्योंकि नीचे मैंने एंकल थ्रेड का काम करना है, तो स्लीव की लेंथ ज़्यादा नहीं रखी है। अब हम यहाँ पे अपनी प्लाजो कट करेंगे। तो प्लाजो कट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले ही ऊपर से 2.5 इंच छोड़ना है, क्योंकि हमने पीछे की बैक बड़ी कट करनी है। इसलिए हमने 2.5 इंच ऊपर से छोड़ दिया, क्योंकि ये 4 फोल्ड फैब्रिक है, हम एक ही साथ दोनों फ्रंट और बैक दोनों साथ कट करेंगे। अब यहाँ मेरा हिप 20 सॉरी
42 था, तो यहाँ पे 42 का आपने 4 पार्ट करना है। जब आप 42 का 4 पार्ट करेंगे तो 10.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रोच की मार्किंग कर रहे हैं। क्रोच की मार्किंग करने के लिए जब हम पैंट वाला प्लाजो बनाते हैं ना, तो उस तरीके से मार्किंग करते हैं। तो पहले मैंने आपको दूसरी मार्किंग सिखाई थी, अब मैं आपको दूसरी मार्किंग सिखा रही हूँ। तो आपने ऊपर हाफ इंच निकालना, यानी हमारे 10.5 इंच आया, तो उसमें आपने हाफ ऊपर निकालना है। सिर्फ हाफ निकालेंगे, 1 इंच नहीं निकालेंगे, मैं हाफ ही निकालती हूँ। उसके बाद आपने 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। इसके बाद आपने इसे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। हमने इसे ऑल ओवर इलास्टिक में बनाना है, इसलिए हम इसकी कटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग्स कर रहे हैं। अगर हम प्लेट वगैरह लगाते तो हम ऊपर की जो हमारी वेस्ट होती है ना, हम उसके अकॉर्डिंग लगाते। तो यहाँ पे हमारी 10.5 इंच और इसमें आपने 2.5 इंच प्लस करना है, तो हमारी ये हो जाएगी 13 इंच। अब अपने 13 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ से ऊपर नीचे भी 13 इंच लगाना है और वेस्ट के पास भी आपने 13 इंच लगाना है। ये एक हमारा एक बॉक्स बन जाएगा 13 इंच का। ऊपर आगे आपने जहाँ पे हमारा क्रॉच की राउंड आती है ना, वहाँ पे आपने 2.5 इंच करना है, क्योंकि ये एक्सल साइज़ में, इसलिए हमने 2.5 इंच किया है। डबल एक्सल में या आप नॉर्मल मीडियम या लार्ज में आप 2 इंच भी लगा सकते हैं, डबल एक्सल में आप 3 इंच भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑल ओवर इलास्टिक है, इसलिए हमने इसको हिप के ही जो हमारी मेजरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग कट किया है। अब फुल लेंथ मेरी यहाँ पे 36 इंच है। ऊपर बेल्ट हमने ज्वाइन नहीं कर, बेल्ट अलग से ज्वाइन करनी है, तो इस वजह से हमने इसको पूरे ही 36 इंच रख दिया है। क्योंकि मैं इसको बिल्कुल नखून वाला मोड़ूंगी, तो इसलिए 36 इंच रखिए। अगर आप चौड़ा फोल्ड करना पसंद करते हैं तो आप 2.5 इंच भी मार्किंग एक्स्ट्रा लगाएंगे 36 के बाद, और 3 इंच भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जहाँ से हमने क्रॉच का 2.5 इंच लगाया था ना, 2.5 इंच, उस पॉइंट से रखकर और जहाँ हमने हाफ इंच छोड़ा था उस पॉइंट तक रख के आपने एक सेंटर मार्क करना है। ये सेंटर मार्क इसलिए करेंगे ताकि हम अपनी जो मोहरी लगाएंगे ना, उसका मार्किंग हमें अच्छे से मिल जाए, और हमारी जो ट्राउज़र वगैरह हम बनाते हैं, मतलब जो हमारे प्लाजो बन रहे हैं, पैंट कट प्लाजो बना रहे हैं, तो इसकी मोहरी हमारी आगे पीछे या घूमेगी नहीं, इसलिए हमने ये सेंटर मार्किंग की है। तो आप ये सेंटर मार्किंग करने के बाद जितनी भी आपको नीचे आपने मोहरी रखनी है, उतनी आप मोहरी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 13 इंच की मोहरी रखी है, तो मैंने 6.5 इंच इस साइड रखा है और 6.5 इंच मैंने उस साइड रखा है। तो इस तरीके से हमारी ये प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक है। 13 इंच की हमारी मोहरी ये कंप्लीट आ जाएगी अच्छे से। अब आपने जहाँ से हमारे क्रॉच का ना मार्किंग की थी, उस मार्किंग से लेके नीचे मोहरी की मार्किंग तक आपने शेप पट्टी रखनी है, और अच्छी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम आपने दूसरी साइड भी रखना है। अब आपने यहाँ पे शेप पट्टी को घुमा देना है, फिर वापस से आपने ऊपर से नीचे तक लाइन मार्किंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्रॉच की राउंड देनी है, आपने हाफ 1.5 इंच पे आके ही राउंड देना है। यहाँ पे ये थोड़ा एक्सरसाइज में ना, इसलिए हमने बिल्कुल डार्क वाली गुलाई नहीं दी है, थोड़ी हल्की सी वैसी वाली गुलाई दी है, राउंड किया है, ठीक है। अब ऊपर से आपने जहाँ हमारी एक और मार्किंग लगानी है ना, अब यहाँ पे आपने 2.5 इंच पे एक्स्ट्रा, क्योंकि अब हम यहाँ पे बैक की मार्किंग कर रहे हैं, तो ऊपर भी आपने 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लगानी है मार्किंग, ठीक है। अब ये वाली मार्किंग से ये वाली मार्किंग आपने मैच करनी है, एकदम अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये मार्किंग देख रहे हैं आपकी अच्छे से होगी। यहाँ पे वापस से आपने 2.5 इंच, ये बैक वाली मार्किंग हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब वापस से आपने स्केल से लाइन को आगे ड्रा करनी है और 2.5 इंच की एक और मार्किंग करनी है। नीचे मोहरी पे आप 1 इंच भी ले सकते हैं या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग की, आप 1 इंच भी ले सकते हैं या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ये अब आपने वापस से क्रॉच वाली साइड से और मोहरी वाली साइड तक इस शेप पट्टी से रख कर और आपने इसमें ये करना है। अब ये मार्किंग जो हमने लगाई ना, सिर्फ क्रॉच वाले ही एरिया पे आपने एक्स्ट्रा लगानी है, दूसरी साइड वाले पे आपने एक्स्ट्रा मार्किंग कुछ भी नहीं करनी है। अब हमने ऊपर वाली मार्किंग भी कर ली है बैक की, अब आपने कटिंग पहले बैक वाली मार्किंग पे करनी है। ये हमारी बैक वाली मार्किंग कट हो चुकी है। अब इसमें से आपने 2 पीस हटा देने हैं। ये हमारे फ्रंट अब कट जाएगा। आप जो हमने पहले वाले हटाए, पीछे के जो बैक हटाए थे, वो हमारे बैक के पीस थे, ये हमारे फ्रंट के पीस है। अब अपने फ्रंट पे कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सा पैंट प्लाजो कट के रेडी है, और इसकी फिटिंग भी और इसकी लूजिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। आपको उठने बैठने में या बीच में से खिंचाव आता है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार आप इस फैब्रिक पे भी कट करके देख सकते हैं। अब हमने पीछे की बैक हमने अपनी मेजर करनी है। यहाँ पे बैक पीछे की मेरी 16 इंच आ रही थी, तो 16 इंच पे हमने अपनी बेल्ट कट करनी है। यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक है, क्योंकि फैब्रिक जो साइडों से पट्टी बची थी, उसी में से मैंने अपनी बेल्ट को बनाया है। तो ये 16 इंच पे हमारे पास ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। इसकी आपने 16 इंच पे लेंथ वो भी ऐसे लगानी है, चौड़ाई, और फिर 4 इंच की एक एक मार्किंग करनी है, और उस पर आपने इसे कट कर देना है। सिंपल सा बेल्ट कट हो जाएगा, और जहाँ पे हमारे जॉइंट वाले आ रहे हैं वो आपने जॉइंट कर लेना, तो आपकी एक बेल्ट अच्छे से रेडी हो जाए। आपने जब भी कटिंग करनी है बेल्ट,
तो बैक वाली साइड की ही मेजर करेंगे, क्योंकि आगे की फ्रंट हमारी छोटी है। अगर आप बराबर कट करें तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप बड़ी छोटी कट कर रहे हैं तो आपने बैक वाली साइड से ही बेल्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये 4 इंच की इसकी लंबाई है, लेंथ मतलब हमारी है, और विड्थ हमारी 4 फोल्ड में 16 इंच है, ठीक है। अब ये हमारी ये बेल्ट कट रेडी है। आप इस तरीके से, और जो जॉइंट है वो आप इसे जॉइंट कर लेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से। बस सिंपल सा काम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्लाजो की स्टिचिंग शुरू करनी है। तो प्लाजो की स्टिचिंग शुरू करने के लिए आपने फ्रंट का क्रॉच उठाया, हमने ये फ्रंट पार्ट का क्रॉच उठाया और बीच से एक स्टिच लगानी है, जो हमारी क्रॉच एरिया होती है वहाँ से। फिर ओपन करके आपने एक नाखून वाली बिल्कुल किनारे की, जिससे हम टॉप स्टिच कहते हैं, वो लगानी है। फिर वापस से आपने एक और बूट की स्टिच लगानी है। यहाँ पे हमारी टोटल 3 स्टिच हो गई है, तो ये आपकी फटेगी भी नहीं और किसी भी तरीके से आपकी सिलाई कहीं नहीं जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने बैक पे भी कटिंग करनी है। उसके बाद आपने साइडों से दोनों फ्रंट और बैक पकड़ना है और एक साइड से स्टिच करना है। मैंने यहाँ पे इसे सिंपल सी बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं लगाया। मैंने कुर्ती में पॉकेट लगानी है, तो प्लाजो मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा बनाया है। इसमें कोई हमने पॉकेट वगैरह नहीं लगाई है, ना ही नीचे बॉटम में कोई डिज़ाइन वगैरह बनाया है। ये एकदम सिंपल सा और ज़बरदस्त सा प्लाजो बनाया है। तो अब आपने वापस से इसे ओपन करना है और एक हमने ऊपर के स्टिच लगानी है। इस ऊपर वाली स्टिच आपकी एज यू विश है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो ऊपर से लगा भी सकते हैं। मुझे ऊपर से स्टिच लगाना बहुत पसंद है, तो मैं इसे दोबारा से ऊपर से स्टिच लगा रही हूँ, ठीक है। ये हमारी साइडों की स्टिच है, ठीक है। अब आपने इसको लगाना है और वैसे ही आपने दूसरे वाले पार्ट में भी लगाना है, ठीक है। अब आपने इसको सेंटर बीच से पकड़ना है और ये हमारी बीच की जो गिदरी बोलते हैं ना, जिसे हम, वो वाली स्टिच कर रहे हैं हम। अब आपने इसे पूरी ऑल ओवर स्टिच करनी है। यहाँ पे मैं 3 स्टिच करती हूँ, एक बार फिर एक बार फिर, ताकि हमारी कभी भी उठने या बैठने में हमारी स्टिच वगैरह निकले नहीं। आप भी अगर चाहें तो 2 या 3 स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे, अब वापस से हमने अपनी बेल्ट लगानी है, तो आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और वापस से अपनी बेल्ट लगा देनी है। बेल्ट के लिए देखिए यहाँ पे भी हमारा 1/2 इंच दब रहा है ना, तो अब हमारा टोटल कितना दब गया, 1 इंच दब गया। इस वजह से मैंने वहाँ पे 1/2 इंच छोड़ा था। अगर हम 1 इंच छोड़ते तो 1/2 इंच दबता, तो पूरा 1.5 इंच चला के लगभग हमारी छुट्टी हो जाती है ना। तो इसलिए अब आपने इसे फोल्ड करना है इस तरीके से और पूरा इसको नेफा टाइप का बना लेना है। आप चाहे तो साथ के साथ भी इलास्टिक लगा सकते हैं, और या मेरी तरह बहुत ही इजी वे में लगाएं, एक पिन की हेल्प से। इस नेफा जो हमने हमने बनाया ना, उसी में आपने इलास्टिक इंसर्ट करनी है, उसके बाद ऊपर से एक स्टिच कर देनी है, ताकि हमारी इलास्टिक पक्की हो जाए। और वापस से आपने इलास्टिक को अंदर करके ये हमारी जो स्टिच है इसे कंप्लीट करके वापस से पर एक और रनिंग स्टिच कर देनी है, ताकि आपकी ये इलास्टिक बहुत ही ज़बरदस्ती और फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए, जो पहनने में भी अच्छी लगी और देखने में भी अच्छी लगेगी, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी इलास्टिक रेडी हुई है। अब नीचे से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बिल्कुल नाखून वाला फोल्ड करना है, तो ये बस इतना सा हल्का सा एकदम फोल्ड करना है बस। यहाँ हमारा प्लाजो बन के रेडी है। अब हमने अपनी कुर्ती पे आना है। तो कुर्ती के लिए मैंने फ्रंट में, आपने देखा होगा, एंकर थ्रेड का काम किया था। तो यहाँ पे मेरे पास फैशन पट्टी रखी थी, जितनी भी फैशन पट्टी की विड्थ थी वो मैंने फैशन पट्टी चिपका ली है। उसकी लेंथ हमारी 14 इंच है। यहाँ पे मेरे को खाली 2 ही लच्छियों में मेरा काम हो गया था। हम इसे लच्छी ही बोलते हैं, यहाँ पे एंकर थ्रेड की लच्छी बोलते हैं। ये मुझे 4 रुपए की मिली थी, यानी 4 रुपए की थी। तो ये 2 लच्छियाँ 8 रुपए की हुई थी, और दोनों ही लच्छियों में मेरा आराम से नेक और स्लीव आराम से बन गई थी। अगर कोई जैसे बॉटम में या क्या नाम है हमारी प्लाजो की मोहरी में बनाना चाहता है, तो फिर ज़्यादा लच्छी आपको लगेगी, बट 2 में ही मेरा ये काम आराम से हो गया था, स्लीव का भी और कुर्ती के जो हमने सामने बनाया वो दोनों ही। तो इस तरीके से आपने अपने आराम आराम से करते जाना है। बॉबिन का धागा थोड़ा आपने ढीला करना है, नीचे का धागा आपने थोड़ा सा ढीला करना है। दोनों धागे आप, ऊपर और नीचे के धागे हल्के हल्के ढीले कर लेंगे, और ऊपर का धागा जो हमारी मशीन से जहाँ धागा था ना, वो आपने थोड़ा सा टाइट रखना है। इस वजह से आपकी अच्छी सी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये एंकर थ्रेड की स्ट्रिप रेडी हो गई। अभी हमने छोटू सा नेक बनाया, इसका यूज़ आपको बाद में समझ में आएगा कि ये छोटू सा नेक क्यों बनाया था। इसकी लेंथ 3.5 इंच है और विड्थ 1.5 इंच है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट की मार्किंग करनी है। तो इसकी डीप हमने 3 इंच, सॉरी, विड्थ 3 इंच रखी है, डीप हमने 4 इंच रखी है, और इसका एक राउंड सर्कल बना लेंगे। उसके बाद हमने इसे कट कर देना है। ये इस तरीके से कट हो गया। अब उस कट से जहाँ हमने कट किया उसके सेंटर पे रख के हमने ये वी शेप वाला हमारा छोटू सा नेक रेडी करना है, और इसको आपने इस तरीके से स्टिच करके फिर आपने इसे कट कर देना है। सेंटर में एक कुटका लगाना है, ताकि आप इसे जब पलटेंगे ना तो आराम से पलट जाएगा। ऊपर से एक कच्ची स्टिच लगानी है। आपने इसे बैक साइड से फ्रंट की साइड पे टर्न करना है, क्योंकि बैक साइड पे हमने
इसको जब हम सामने से फ्रंट करेंगे ना तब देखेंगे इस तरीके से हमने इसको एंकर थ्रेड से काम किया। उसके बाद इसको हमने आयन की हेल्प से हल्का सा प्रेस कर लिया। प्रेस करा था ना तो हल्का सा ऊपर की साइड से जहाँ हमारा नेक है ना वहाँ से हमने हल्का सा तिरछे साइड में इसको ऐसे घुमा के इसको प्रेस किया था ताकि हमारी तिरछी पट्टी बन जाएगी। अब ये हमारा जो हमने बैक साइड का नेक फ्रंट पे पलटा था ना तो वो हमारा इस जो हमने पट्टी लगा रहे हैं ना इस पट्टी में अंदर छिप जाएगा। तो हमारा बहुत ही एकदम नीट सा बेहतरीन ज़बरदस्त सा नेक बन के रेडी हो जाएगा बहुत ही सफाई और फिनिशिंग से। तो आप भी ये तरीका ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपका नेक भी एकदम ज़बरदस्त सा बन के रेडी होगा। और ये मैं बहुत ही यकीन से कह सकती हूँ आपके डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त लगेगा और ये बनने के बाद वाकई में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। आप इसे किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में या कहीं भी अगर आप ऑफिस वेयर में ऑफिस में जाती हैं तो ऑफिस वेयर में भी इसे वेयर कर सकते हैं या कॉलेज वगैरह में भी आप इसे वेयर कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है बनने के बाद। आपने सेम जैसे हमने ये साइड की लगाई है वैसे ही आपने ये वाली साइड की लगानी है। बस अब आपने क्या करना है बैक की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग के लिए 3 हमारी डी विड्थ थी और हाफ इंच आपने हाफ इंच से थोड़ा कर लिया। हाफ इंच की आपने एक राउंड लगानी है बस इस तरीके से और इसी पे आपने इसे कट कर देनी है। फिर आपने शोल्डर ज्वाइन करने हैं हमारे दोनों साइड के। दोनों हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। सेम आपने जिन जैसे हमने फ्रंट पे बनाई थी ना पट्टी ये एंकल थ्रेड की वैसे ही मैंने इसमें भी बनाई। अब आपने कुर्ती की रॉन्ग वो सॉरी स्लीव की रॉन्ग साइड है और एंकल थ्रेड की राइट साइड है ये मिलाकर आपने रखनी है ताकि आप जब टर्न करेंगे तो दोनों की राइट साइड आ जाएगी। अब आप ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड करते जाएंगे अंदर की साइड और ये भी हमारी सिलाई लगती जाएगी आराम से। ठीक है, इतना सिंपल सा काम है और हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती ब्यूटीफुल स्लीव बन के रेडी है। आपने इसे ज्वाइन करना है तो सेंटर की कुटके को और सेंटर की सिलाई को मैच करना है और उस पर हाफ इस साइड से सिलना है और हाफ आपने उस साइड से सिलना है। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बता भी चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ बट यहाँ पे मैंने आपको एक हाफ साइड का सिलते हुए दिखा दिया है। यहाँ पे हमारी ये स्लीव रेडी हो चुकी है। ये हमारा एंकर थ्रेड का काम और दूसरी स्लीव में भी हमारा एंकल थ्रेड का काम। हमने बॉटम में कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया। अब यहाँ पे हमारी कुर्ती की जो हमारी जेब लगा रहे हैं ना पॉकेट उसकी कटिंग करना है। तो आपने इसकी विड्थ जो रखनी है वो 8 इंच की रखनी है और लॉन्ग आप 11 इंच भी रख सकते हैं जितना आपको आप मतलब अपना इसको लॉन्ग रखना चाहते हैं उतना लॉन्ग रख सकते हैं बट विड्थ आपने इसकी 8 इंच ही रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी 11 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली और एक ये बॉक्स हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इस बॉक्स के जो हमने 8 इंच की मार्किंग करी थी ना वहाँ से सेंटर लगाना है और 3 ऊपर और 3 नीचे आपने 6 इंच का मुंह बनाना है। फिर आपने अपना हाथ ऐसे रखना है जितनी बड़ी आपको जेब बनानी है ना बस उतना आपने हाथ रखना है और ऐसे राउंड करते जाना है। जितना अच्छा राउंड बना सकते हैं उतना अच्छा राउंड बना लें। आराम से हमारे इस मोबाइल वगैरह जो भी आप अपनी कुर्ती में रखना चाहते हैं ना पॉकेट में वो आराम से रख सकते हैं। अब जहाँ हमारा 14 इंच की हमने वेस्ट मार्क किया था ना उस मार्क से आपने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। ठीक है, 14 मार्क के बाद आपने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और उसमें एक छोटा सा कुटका ज़रूर लगा लेंगे। तो यहाँ से आपको आपकी पॉकेट की जहाँ भी हमने अपनी पॉकेट लगानी है ना वो हमको अब मेजर हो जाएगा कि यहाँ से हमने अपनी पॉकेट लगानी है। ठीक है, ये 16.5 इंच टोटल हो जाएगा यानी 14 इंच पे हमारी वेस्ट मार्क थी हमने 2.5 इंच पे मार्क नीचे करा तो 16.5 इंच पे मार्किंग होगी। अगर हम कभी भी पॉकेट वगैरह लगाते तो इस तरीके से लगा सकते ए लाइन कुर्ती में। पहले आपने एक स्टिच करी वापस से इसे पलटेंगे और टॉप स्टिच कर देंगे। अब आपने वापस से इसको कुर्ती की साइड ही पलटना है। बाहर की साइड नहीं रखना कुर्ती की साइड ही पलट देना और ऊपर से आपने दूसरी वाली जो हमारी दूसरी वाली फैब्रिक थी ना हमने 2 फैब्रिक कट किए थे अब ऊपर से आपने दूसरी वाली फैब्रिक रखनी है और बहुत ही एहतियात से स्टिच करते जाना। कुर्ती स्टिच मत कीजिएगा सिर्फ पॉकेट ही आपने स्टिच करनी है और राउंड भी आराम से स्टिच करेंगे तो ये ना ही आपका फलकेगा जिसे हम कहते हैं ना झोल आ जाता है वो झोल भी नहीं आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त की आपकी ये पॉकेट एकदम फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाएगी। इसमें थोड़ी मेहनत है क्योंकि हमने आपको दूसरे तरीके से बताया था कि ये जो हमारे धागे वगैरह हैं या सिलाई वगैरह ना ये सब अंदर चली जाएगी बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा बाहर एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगी। अब आपने इसको अंदर की तरफ ऐसे हाथ डाल के इसको सीधा कर देना है। फिर इसको कुर्ती की रॉन्ग साइड पर से टर्न करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी और ज़बरदस्ती पॉकेट बन के रेडी है। अब आपने ऊपर से इससे स्टिच करना है और जैसे हम प्लाजो वगैरह में स्टिच करते हैं ना पॉकेट को साइडों से एकदम अच्छी सी फिनिशिंग के साथ स्टिच कर देते हैं। हमारी प्लाजो की जेब वगैरह कितनी ज़बरदस्त लग रही होती है बस वैसे ही आई हमारी कुर्ती की में भी ये बड़ी ज़बरदस्त सी जेब लग के रेडी है पॉकेट हमारी। ये देखिए इस तरीके से अब आपने हमारी पॉकेट को अंदर की साइड करना है और एक वापस से एक स्टिच करनी है ताकि ये जो हमारी पॉकेट का मुंह है ना वो ना सिले। बस बिल्कुल साइडों साइडों से स्टिच करते जाना ताकि हमारी पॉकेट अपनी जगह रेडी हो चुका है। ये इस तरीके से ठीक है ये अच्छे से
बड़ा ज़बरदस्ती बन गई है। अब वापस से आपने बैक साइड रखनी है ऊपर से, और एक स्टिच लगानी है। बस स्टिच लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी पॉकेट का मुंह ना स्टिच हो जाए। बाकी आपने सारा ऑल ओवर जितनी भी नीचे तक स्टिच है वो कर देना। अब यहाँ पे हम कॉलर की कटिंग कर रहे हैं, तो कॉलर मेरी यहाँ पे 18 इंच थी, बट हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करनी है। 8.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, बट आप अगर बड़ा हो जाएगा तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये राउंड कॉलर कट कर रहे हैं। तो राउंड कॉलर में अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि ये बड़ी हो जाती है, तो हमने इसे छोटा भी कर लेते हैं। तो आपने ऐसे ये फोल्ड टू फोल्ड में हमारी पेपर खींच देंगे। एक बॉक्स बनाना है, 3 इंच का आपने मार्क करनी है। 4 इंच पे आपने एक एक मार्क कर दी नीचे से, और फिर 3 इंच की एक मार्किंग करनी है, और इसको खूब अच्छा सा राउंड देना है इस तरीके से, ठीक है। ये राउंड देने के बाद ही आपने 1-1 इंच की मार्किंग दोबारा से करनी है इस तरीके से। ये 1-1 इंच की आप मार्किंग करते जाएंगे। ये मैं अपनी कई वीडियो में आपको कॉलर बनाना बता चुकी हूँ, बट इसमें भी मैंने आपको एक सिंपल वे में जल्दी जल्दी में आपको ये कॉलर दिखा दी कि आप इस तरीके से भी दोबारा से कट कर सकते हैं, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े, आप इसी वीडियो में अच्छे से समझ जाएँ। इस तरीके से हमारी राउंड कॉलर कट हो चुकी है, और सामने से आपने एक अच्छा सा राउंड देना है। ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है जब सामने से राउंड होती है। ये इस तरीके से अब आपने इसे मेजर करना है। कट करने से पहले मेजर कर लेंगे। यहाँ मुझे 9 इंच चाहिए थी, बट यहाँ आ रही थी 10 इंच, तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क का नीचे से मार्क करनी है, और आपने इसको वहाँ से अपना 9 इंच ले लेना है, ठीक है। अब आपने इसे ऊपर वाली जो हमारी ऊपर वाली जो फोल्ड करते हैं ना, अंदर वाली नहीं, ऊपर वाली फोल्ड पे आपने हाफ हाफ इंच पे ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है, और बूट की सिलाई लगाती जानी है। बिल्कुल बूट की सिलाई लगाइएगा, इससे ज़्यादा सिलाई मत लगाइएगा। अब आपने फैब्रिक रखना है, दोनों की राइट साइड फैब्रिक के मिलाते जाना है, और फिर इसमें एक स्टिच लगा देनी है। नॉर्मल सी कॉलर सबको स्टिच करनी आती है, और बहुत ही आराम से आप देखेंगे तो आपको कॉलर स्टिच करना इसमें ही आ जाएगी। अब आप इसे टर्न कर लेंगे राइट साइड पे, उसके बाद एक और बूट की सिलाई लगा देंगे। अगर आपको स्टिच नहीं लगानी पसंद है तो आप पानी की हेल्प से इस पे पानी का छींटा मारेंगे ना, तो ये साइडों से भी फोल्ड हो जाएगा। जब आप स्टिच करके इसे ऐसे हम सिलाई लगा के फोल्ड कर रहे हैं ना, आप चाहें तो इसे आयन की हेल्प से हल्का हल्का पानी का छींटा मारेंगे और इसे सीधा कर लेंगे, तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। फिर हमारे कोई भी स्टिच नहीं लगानी, सिर्फ अंदर वाली ही स्टिच लगानी पड़ेगी। अब इसे आप वापस से फोल्ड करेंगे, और एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे। ये सेंटर का कुटका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपने इसे यहाँ पे रखना है, और अंदर वाला फैब्रिक और बाहर वाले फैब्रिक को मिलाकर देखना है कि हमारी राइट साइड किस साइड आ रही है। और बस उसके बाद आपने इसे स्टिच करते जाना है। बस ज़बरदस्ती हमारी ये स्टिचिंग होती जा रही है। और जो हमारी कॉलर की और थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा कट करते हैं ना, वो उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है, और उसके बाद आपने कॉलर के साथ इसको मैच कर देना है। और जो भी हमारे कोने वगैरह निकल रहे हैं वो ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर साथ के साथ रखना है, और ऊपर से एक और स्टिच कर देनी है। बस हमारी यहाँ राउंड कॉलर बन के रेडी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी बनने के बाद, और मैंने इसको पहन के ट्राई किया तो भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉर्ड सेट बन के रेडी है। ये बनाया आप बहुत मेहनत से बनाया, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखा करें। अगर कोई भी परेशानी हो तो अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।